आयाम जुड़ गया है। आज कानपुर शहर में सीपी मोटर्स का इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल का आज उद्घाटन किया गया है। बहुत शानदार उद्घाटन किया, देखने वाला उद्घाटन है। इसमें जो है कैबिनेट मंत्री नीलिमा कटियार सहित काफ़ी लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने उद्घाटन किया है और शोरूम को भी देखा। बड़ा अच्छा शोरूम है। हम उनसे खुद बात करेंगे, खुद बताएंगे। बताइए, आपने सीपी मोटर का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? कि आज मैं यहाँ उज्जैनी में अर्पित सक्सेना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए और राजेश शुक्ला जी बर्रा-3 में अर्पित जी, राजेश जी और के सक्सेना जी, जे सक्सेना जी, मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत मैं इनका अभिनंदन करने के लिए, इन्हें शुभकामनाएं देने के लिए और एक इनका प्रतिष्ठान प्रारंभ हुआ है यहाँ इस स्थान पर, तो इस प्रतिष्ठान की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आई हूँ। पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है और देखिए कि नए भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान जिस ओर है, ऊर्जा को संरक्षित करते हुए और जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा है, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को लेकर के हो, कैसे हम इस पेट्रोलियम
के विकल्प के रूप में इन दोनों एनर्जी के सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर उतार सकते हैं। इस ओर केंद्रित चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं वो ला रहे हैं। मैंने जो शुरू में कहा, मैं अभिनंदन कर रही हूँ कि समाज के अगुआ के रूप में जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर विश्वास करते हुए आम जन के पास इसकी उपलब्धता कैसे बढ़े। कानपुर हमारा स्मार्ट सिटी है और इसलिए स्मार्टनेस के साथ, अपग्रेडेड थॉट्स के साथ कैसे हम कानपुर के पॉल्यूशन को कम करते हुए भी यहाँ पर काम चला सकते हैं। इस दिशा में मुझे ये प्रयास बहुत सराहनीय लग रहा है और इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। और सुखद ये भी बहुत साथ साथ है कि अर्पित जी ने अपने बाबा के नाम से इस संस्थान को खोलने का सोचा है और उनका आशीर्वाद, उनका नाम भी देखिए कि एक प्रोग्रेसिव सोच कैसे अपनी परंपरा के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ती है। हम दोनों चीज़ें यहाँ देख रहे हैं। ये बताइए कि जो गाड़ी आपने देखी है उसको कितना मानते हैं, कितना कानपुर में सक्सेस हो जाएगी? देखिए, जितना है इसमें जो है, मैंने 1 किलोमीटर का 20 पैसे चार्ज आ रहा है। आप 4 से 5 घंटा इसको चार्ज कर रहे हैं, आराम से 80 किलोमीटर जा रहे हैं। मुझे लगता है कानपुर जैसे शहरों के लिए ये वाहन 100% बहुत ही उपयोगी है, रेलेवेंट है। हर प्रकार से हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएंगे, ये कानपुर के लिए भी हमारा योगदान होगा। जितनी जल्दी से जल्दी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। आप वाहन तो अच्छे लाने के लिए बात कर रही हैं, लेकिन कानपुर के रोड इस लायक हैं कि वो वाहन के लायक हैं? आपका प्रश्न जो है वो दूसरी दिशा में मुड़ गया है। दिशा वही है जिस पे चलेगी, रोड पे ही चलेगी गाड़ी। अभी हम थोड़ा शहर के पोल्यूशन की तरफ, साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करने योग्य जो पहलू हैं उस पर बात कर रहे थे, उसी पर फोकस थे। नहीं, रोड भी आपके एजेंडे में है कि नहीं है? रोड हमारे एजेंडे में वरीयता में है, और रोड एजेंडे में वरीयता में नहीं होती तो आज जिस तरह से हम कानपुर के अंदर देख रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर गुणवत्तापरक विद ड्रेनेज सिस्टम के साथ पिछले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हम चारों तरफ अपने जो कानपुर को कनेक्ट कर रहे हैं वो हाईवेज़ हों, और या हम अपना जो हम तो अपनी याददाश्त में यही के जन्मे हैं कानपुर के, ये हम इतने 25 वर्षों के बाद जिस तरह से जीटी रोड का चौड़ीकरण होता हुआ आ रहा है और जिस तरह से सड़कों पर हमारा यातायात कैसे तेज़ी से सुधरेगा, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत काम हुआ भी है। आपने कानपुर में 4.5 जितना भी समय मिला है आपको, आपने विकास की झड़ी लगाई, ये आम जनता कह रही है, इस पर क्या करें? ये देखिए, प्रयास किया है, संकल्पबद्ध प्रयास है, सूचीबद्ध प्रयास है, वरीयता के साथ प्रयास है। किस दिशा में किस प्रकार से हम समग्रता में समेटते हुए काम करेंगे, वरीयताओं को तय करेंगे और उसके आधार पर चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे जो सच्चे अर्थों में आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, उस आवश्यकता को वरीयता में एड्रेस करके उनके समाधान में हम क्या कर सकते हैं, ये प्रयास करने का ये रहा है करने का। हालांकि ये ज़रूर मैं कहूँगी जब इस तरफ बात करूँगी कि क्योंकि वैश्विक आपदा का समय भी इसी समय में बीता है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस तरह की आशंकाएं, संभावनाएं, ईश्वर न करे वो सामने आए उस प्रकार से, लेकिन आशंकाएं थर्ड वेव की जाहिर करी जा रही हैं। हम अभी भी कोविड के प्रकोप में हैं, तो पिछले 1.5 साल से कोविड ने जिस प्रकार से प्रभावित किया है, मैंने चाहे श्रमिकों की वापसी का हो थर्ड वेव की आशंका के कारण, और इसके कारण भी हमारा विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। जितेंद्र कुमार सक्सेना। ये बताइए, आज शोरूम का उद्घाटन किस नाम से और क्या है ये? सीपी मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का शोरूम है। इसका सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि शहर में प्रदूषण इससे बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा।
जितना भी ट्रैफिक चल रहा है, अगर ये 60%, 70-80% मार्केट में आ जाएंगे तो प्रदूषण का पे काफ़ी फ़र्क आएगा। बाकी इसमें कई सारी खूबियाँ हैं, वो एलपीजी बताएंगे। नहीं, जैसे कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसे व्हीकल हैं कि शुरू में तो चलते हैं, फिर बाद में ये काफ़ी वो कर देते हैं और लोगों को परेशानियाँ पैदा कर देते नहीं हैं। सर, इसमें 2 तरह की बैटरी लगती हैं। एक एसिड बैटरी आती है, एक लिथियम बैटरी आती है। एसिड बैटरी पे इसकी 1 साल की गारंटी है, लिथियम बैटरी में 3 साल की गारंटी है। ये कंपनी प्रेफर कर रही है, ये नहीं कि 3 साल बाद वाहन ख़राब हो जाएगा, उसके बाद भी चलेगा ये। चलो उनका 3 हो जाए ऐसे लोग थोड़ा अच्छा कर देते। क्या नाम है आपका? अर्पित सक्सेना। ये बताइए कि जो आज शोरूम का उद्घाटन हुआ, ये स्कूटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है अपनी। बाकी इसमें खूबी क्या है कि मेन क्या है, टूरिस्ट टायर है गाड़ियों में, डिस्क ब्रेक लगे हुए अगले टायर में, और अपना हाइड्रोलिक सस्पेंसन नहीं है ताकि गड्ढे अड्डे में प्रॉब्लम ना आए, और डिक्की में लाइट दी हुई है, रिमोट सेंसिंग कंट्रोलिंग है ताकि आपकी गाड़ी कहीं खड़ी करी आपने, लॉक करके आपने बंद कर दी तो अगर कोई टच करेगा तो पहले बीप मारेगी, दोबारा टच करेगा तो पिछला टायर लॉक हो जाएगा गाड़ी का, ताकि गाड़ी आदमी कोई घसीट के लेके जा सके। और बाकी इसमें फाइबर की क्वालिटी पहले से बढ़ गई है। इसमें ख़ास क्या है जो अन्य गाड़ियों में ना हो? अन्य गाड़ियों में जो इसमें फ़ीचर्स ये है कि मेन तो जो लॉकिंग का सिस्टम है, जो बहुत सी गाड़ियों में नहीं आ रहा है, रिमोट लॉकिंग का, और कीलेस एंट्री। एक तो गाड़ी आपने चाबी अपने जेब में रखी है, आपने गाड़ी स्टार्ट करनी जेब अपने उस की से अपनी गाड़ी लगानी जो होती चाबी में। फीचर मेन और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दे दिया, अब तो पहले वो भी नहीं आता था। गाड़ी में बहुत चीज़ें फीचर आ गए, हेडलाइट आ गई है इसमें एलईडी में, पहले आती थी बल्ब में, अब एलईडी हेडलाइट आ रही है। बैटरी को लेके कुछ शिकायतें रहती हैं? बैटरी को लेके पहले प्रॉब्लम आती थी, लोग यूज़ से मतलब 48 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती थी, अब जो बैटरी यूज़ हो रही है 60 वोल्ट में बैटरी यूज़ हो रही है, और लिथियम में ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। एसिड बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है आदमी की। लिथियम बैटरी अगर आदमी लगाएगा तो 3 साल तो पहले नहीं बोलना है, 5 साल लाइफ होती है लिथियम। ठीक है।